प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में नवाध्याय बूढ़ा कुत्ता में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि एक छोटा सा कुत्ता लेखक को मिलता है जो कि जिसके शरीर पर अनेक घावों के निशान होते हैं और उसका पेट भी खराब रहता है तथा उससे बहुत बदबू आती है। लेखक उसे पालता है। उसी के आगे देखिए, गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतना पैसा कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाने शुरू किया और जो ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि भौंकने लगा। जब तुरंत नींद आने लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्रायः बाहर से डांटता, डांटने पर चुप हो जाता। नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद तो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें एक कुत्ते का कोई कसूर है? हमारे घर में एक शादी होने वाली थी। दिन रात घूम रही। घर में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए जैसे घोड़े बेचकर सोए हों। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर की पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। दिन में देखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं वह कतरिया न गया होता तो उस दिन उसका वारा न्यारा हो गया होता। यह कुत्ता थोड़े दिनों में ही जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूं, किंतु यहाँ की राज जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी में बैठ के अपने मायके गईं, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मायके तक गया और जब तक वह वहां रहीं, सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मायके से उन्हें मैं कार में ले आया। हमने चाहा कि इसे भी कार में बैठा ले, किंतु ज्यों ही खिड़की खुली, यह घबरा कर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है, इसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि वह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या! सारा शरीर धूल धूसरित, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता
रात में कहीं थोड़ा सा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर वह यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते थे? किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है? यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छीण बना डालता है? जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल मारना, विधाता यह तुम्हारा कैसा विधान है? तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी आज जो पढ़ाया गया है उसी से एक पेज सुलेख लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य दिखाएं। धन्यवाद।